Good morning, students. How are you? I hope you are all fine. Today's our topic resources for class 8th and subject SST. SST में ज्योग्राफी का पार्ट है जिसमें चैप्टर आपका है रिसोर्सेज. रिसोर्सेज मीन्स संसाधन. चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं. मोना एंड राजू वर helping Amma to clean their house. Look at all these things: clothes, utensils, food grain, combs, these bottle of honey, books. Each of these has a use, said Mona. मोना और राजू क्या कर रहे थे? वो हेल्प कर रहे थे. किसकी? अम्मा की. टू क्लीन देयर हाउस, उनके घर को क्लीन करने में वो उनकी क्या कर रहे थे? मदद कर रहे थे. लुक एट ऑल दीज थिंग्स, यहाँ देखिए बहुत सारी वस्तुएं. थिंग्स का मतलब वस्तुएं. क्लोथ्स यानी कपड़े, यूटेंसिल्स यानी बर्तन, फूड ग्रेन्स अनाज, कॉम्स कंगे, और दिस बॉटल ऑफ हनी यानी शहद की बोतल, बुक्स किताबें. ईच ऑफ दिस हैज़ अ यूज, सैड मोना. मोना ने कहा ये सारी चीज़ें क्या यूज़ आती हैं? दैट इज़ वाई दीज आर इम्पोर्टेंट, सैड अम्मा. तब अम्मा ने कहा अगर ये यूज़ नहीं आती तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं होती, हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होती. दीज आर रिसोर्सेज, ये सब क्या है? रिसोर्सेज हैं यानी कि साधन हैं. वॉट इज अ रिसोर्सेज वॉज राजूस क्वेश्चन टू अम्मा. रिसोर्सेज क्या है? ये क्वेश्चन किसने किया था? राजू ने किया था. किससे किया था? अम्मा से किया था. एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज़ अ रिसोर्सेज. वह वस्तु जिससे हमारी ज़रूरत पूरी होती है और हम क्या हो जाते हैं? सेटिस्फाई हो जाते हैं यानी कि संतुष्ट हो जाते हैं. वह क्या कहलाता है? हमारा रिसोर्सेज कहलाता है. एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज़ अ रिसोर्सेज. कोई भी वस्तु जिससे हमारी ज़रूरत कंप्लीट हो जाती है और हम उससे सेटिस्फाइड होते हैं, हम संतुष्ट होते हैं, तो वह क्या कहलाता है? रिसोर्सेज कहलाता है. ये किसने रिप्लाई किया था? अम्मा ने. नाउ लुक अराउंड, यू कैन ऑब्जर्व, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मैनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. अब देखिए आपके चारों ओर जो भी वस्तु आप देखते हैं आप वो क्या है? हमारे लिए रिसोर्सेज है. जैसे द वाटर यू ड्रिंक व्हेन यू आर थर्स्टी, the electricity you use in your house, in the rickshaw you use to get home from school, the textbook you use to study are all resources. Your father has prepared a tasty snack for you, the fresh vegetable he has used are also resources. The water, पानी, you drink, आप पीते हैं. कब? जब आपको क्या लगती है? प्यास लगती है. तो वो भी आपके लिए क्या हो गया? रिसोर्सेज. कैसे? जब आपको प्यास लगी थी तो आपने पानी पिया तो आपकी ज़रूरत पूरी हो गई, तो वो हमारे लिए क्या हो गया? रिसोर्सेज. एंड इलेक्ट्रिसिटी, बिजली. बिजली भी हमारे घरों में ज़रूरत होती है हमें बिजली की, क्योंकि बिजली से फ़ैन चलता है, लाइट्स चलती है, और भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती है जो किससे चलती है? बिजली से चलती है. तो वो भी हमारे लिए क्या है? हमारी ज़रूरत है. तो वो भी क्या हो गए? रिसोर्सेज. एंड द रिक्शा यू यूज़ इन गेट होम फ्रॉम स्कूल, रिक्शा जिसके द्वारा आप घर से स्कूल जाते हो और स्कूल से घर आते हो. द टेक्स्ट बुक यू यूज़ इन द स्टडी आर ऑल रिसोर्सेज, और टेक्स्ट बुक यानी कि बुक सेट या नोटबुक जो आप स्टडी करते हो तो जिसमें आपके लिए यूज़ आते हैं वो सब आपके लिए क्या है? रिसोर्सेज है. योर फादर हैज़ प्रिपेयर्ड अ टेस्टी स्नैक फॉर यू, आपके पिताजी ने आपके लिए बहुत ही टेस्टी नाश्ता तैयार किया है. तो वह भी आपके लिए क्या है? रिसोर्सेज. कैसे हैं? आपको जब भूख लगती है, आप हंग्री होते हैं, तो आप कुछ भी फूड ईट करते हैं तो उससे आपकी क्या होती है? भूख मिट जाती है. तो वो आपके लिए क्या हो गया? रिसोर्सेज. द फ्रेश वेजिटेबल ही हैज़ यूज्ड आर आल्सो रिसोर्सेज. हम फ्रेश वेजिटेबल यूज़ करते हैं यानी कि ताज़ी सब्जियों का यूज़ करते हैं, वो भी हमारे लिए क्या है? रिसोर्सेज. Water, electricity, rickshaw, vegetable and textbook have something in common. They have all been used by you, so they have utility. Utility or usability is what makes an object or substance a resources. जैसे वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक, ये कुछ चीज़ें हैं जो कि कॉमन हैं और ये सबकी कॉमनली सबकी ज़रूरत होती है, सबकी नीड होती है इसको. दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू, सो दे हैव यूटिलिटी.
ये सब आपके द्वारा यूज़ ली जा रही है, इसलिए ये क्या हो गई है, यूटिलिटी हो गई है। यूटिलिटी मतलब उपयोगिता, जिसकी आपको ज़रूरत है आप उसको यूज़ ले रहे हो तो वो उसकी वैल्यू हो गई, उपयोगिता हो गई है। यूटिलिटी और यूजेबिलिटी दोनों सेम ही है। यूटिलिटी एंड यूजेबिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्सेज। यूटिलिटी या ज़रूरत क्या करती है, किसी भी वस्तु को उसकी वैल्यू बना देती है जब हमको उसकी ज़रूरत होती है। हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्सेज, कोई भी वस्तु रिसोर्सेज कैसे बनती है। राजू नाउ टू नो अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रन दैट थिंग्स बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू। अम्मा ने राजू को बताया कि जो भी चीज़ जब हमें उसकी ज़रूरत होती है तो उसकी हम क्या बढ़ा देते हैं, वैल्यू बढ़ जाती है। अगर हम पानी पीना है तो प्यास लगी है तो पानी की हमारे लिए क्या बढ़ गई है, वैल्यू बढ़ गई है। हम पानी पियेंगे तो ही हमारी प्यास बुझेगी। ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू सेड अम्मा, सभी रिसोर्सेज की कुछ वैल्यू होती है, ये किसने कहा, अम्मा ने कहा। वैल्यू मीन्स वर्थ, सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट। फॉर एग्जाम्पल मेटल्स में हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू, अ ब्यूटिफुल लैंडस्केप में नॉट, बट बोथ आर इम्पोर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। वैल्यू मीन्स वर्थ, वैल्यू का मतलब क्या होता है, वर्थ, वर्थ का मतलब योग्य, एबल। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिनकी वैल्यू क्या होती है, इकोनॉमिक होती है, यानी कि आर्थिक उनकी वैल्यू होती है। और सम डू नॉट, और किसी की नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल्स, आपके लिए उदाहरण है, मेटल्स में हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू, मेटल यानी कि धातु, सोना चांदी गोल्ड सिल्वर जिसको हम कहते हैं, इन सब की क्या है, हमारे लिए वैल्यू है, इकोनॉमिक वैल्यू है, बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं ये। ब्यूटीफुल लैंडस्केप नॉट, और एक बहुत ही सुंदर अगर लैंडस्केप है तो उसकी वैल्यू इतनी इनके सामने नहीं होगी, मेटल्स के सामने इसकी वैल्यू इतनी नहीं होगी। बट बोथ आर इम्पोर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, लेकिन ये मनुष्यों के लिए दोनों ही ज़रूरी हैं, और दोनों की ज़रूरत पूरी होने से ही मनुष्य क्या होता है, सेटिस्फाई होता है। सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली valuable this time. Your grandmother's home remedies have no commercial value today, but they are patented and sold by a medical firm tomorrow. They could become economical value. Some resources can become economical valuable with time. कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो टाइम के अकॉर्डिंग वैल्यूबल होते हैं। अगर उनकी वैल्यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगी, टाइम के अकॉर्डिंग। जिस टाइम में आपको नीड है तो वो वैल्यूबल हो जाएंगे, और जिस टाइम में आपको उस रिसोर्सेज की नीड नहीं है तो उनकी वैल्यू कम हो जाएगी। योर ग्रैंड मदर्स होम रेमेडीज हैव नो commercial value today, but if they are patented and sold by a medical firm tomorrow, they could become economically value. हमारा जो तुम्हारे जो ग्रैंड मदर का जो होम है उसकी कॉमर्शियल वैल्यू इतनी नहीं है आज, अगर उसको किसी मेडिकल फर्म में हम कन्वर्ट कर देते या उनको अगर बेच देते हैं तो आज के टाइम में उसकी जो इकोनॉमिकल वैल्यू है वो बहुत ही बढ़ जाती। ठीक है, इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आपको जब तक क्या करना है, इस वीडियो के थ्रू आपको इस चैप्टर को बार बार रीडिंग करना है और इसको अंडरस्टैंड करना है। नाउ थैंक यू।